प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। सभी सुंदर साथ जी, आप अपनी सुरता को मूल मिलावे के अंदर लेके चलें। धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को लगाते हुए सभी मिलके गाएं। मूल मिलावा खिलवत खाना, पर्यातम का असल ठिकाना। मूल मिलावा खिलवत खाना, पर्यातम का असल ठिकाना, असल ठिकाना। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिन किसी ने ना पाई। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिन किसी ने ना पाई, किसी ने ना पाई। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। सतगुर बन पिया आप पधारे, तार तम के किए उजियारे। सतगुर बन पिया आप पधारे, तार तम के किए उजियारे, किए उजियारे। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। विशाली जी, निखिल जी, हमारी जतिन जी, नीलांशी जी मेहता गुड़गांव से, निस्बत प्रणामी जी, श्री कृष्ण लाल जी, सौरभ जी शर्मा श्री परना जी से, रविंदर जी, गीता जी प्रणामी, वर्षा नारिया जी, अतुल सेठी जी, चंपा बेन पड़साला, राज रानी सेतिया। आइए लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
लाडले सुंदर साथ जी, कल हम बेहद वाणी की चर्चा में सुन रहे थे कि अब यहाँ से लीला हद की सो तो सारे कैसी। ध्यान के साथ सुनना सुंदर साथ जी एक एक चौपाई को, तब आपको आनंद आएगा। आपको पता है ना ये वाणी कितनी कीमती है और ये वाणी कितनी कसनी कर करके धाम के धनी इस वाणी को प्रकट किया। ए धन लिया मैं कसनी कर, देते मेरा जीव सकुचे। ये धाम धनी श्री इंद्रावती जी फरमाती हैं, ये तारतम वाणी मैंने कितनी कसनी करके ली और देते हुए मेरा जीव संकोच करता है कि सामने वाले को दूं या ना दूं। लाडले सुंदर साथ जी, हमें अगर ये तारतम वाणी सुनने को मिल रही है ना, तो हमारे अनंत अनंत जन्मों तक हमारे जीव ने तपस्या की होगी, उस पार ब्रह्म की इस वाणी की चाहत की होगी। आज हमें नहीं पता, पर हमारा जीव पूर्व जन्मों के अंदर पता नहीं कितने कितने कष्ट उठा के और आज उन्हें ये वाणी मिली उन जीव आत्माओं को। तो लाडले सुंदर साथ जी, आप चर्चा सुनते हुए बिल्कुल केयरलेस मत होना, एक एक शब्द को दिल से सुना करो, ठीक है? क्योंकि आनंद तब आएगा जब वाणी हमारे हृदय में जाएगी। स्वामी श्री लालदास जी महाराज बीतक में फरमाते हैं, सुनियो आत्म के श्रवण। आत्म के श्रवण का मतलब होता है कि हमारी आत्मा के जो कान हैं उससे सुने, क्योंकि इन कानों से सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकल जाएगी। आप तो सुनोगे आगे इस वाणी की महिमा कि ये वाणी किस प्रकार से, कितनी जप तप ध्यान करने के बाद ये किसी को वाणी नहीं मिली। और अभी आप सुनोगे कि बेहद मंडल की झलक तक किसी को नहीं मिली, जो आपको साक्षात पार ब्रह्म अक्षरातीत धनी की ये वाणी 30 मिनट 20 मिनट के लिए सुनाई जाती है। और ये 20 मिनट भी सुंदर साथ जी आपको परम धाम के अंदर धन्य धन्य कर देंगे। लाडले सुंदर साथ जी, पर दिल से सुनना और दिल के अंदर रखना। तो धामधनी फरमा रहे थे, अब यहाँ से लीला हद की सो तो सारे कैसी। कल हम सुन रहे थे कि द्वारकाधीश की बैकुंठ वाले श्री कृष्ण जी की लीला तो सब विद्वान गायन करेंगे यहाँ के, पर बेहद वाणी हम बिना दूजा कौन कैसी। श्री इंद्रावती जी ने फरमाया था कि ये बेहद वाणी है। लाडले सुंदर साथ जी महामती फरमाती हैं कि ये बेहद वाणी मेरे बिना इस ब्रह्मांड के अंदर दूसरा कौन जाहिर करेगा। फिर बता रहे, नरसैया इन पैड़े खड़ा लीला बेहद गाए। एक नरसी भगत हुए हैं गुजरात के अंदर, जो जूनागढ़ में रहते थे। ध्यान से सुनना बात को, ठीक है? फिर आपके दिल में हमेशा के लिए रह जाएगी। जहां कहीं मैं आपको मिलूंगी ना, तो कोई भी टॉपिक पूछ लूंगी आपसे, ठीक है? जब भी मिलना होगा। और आप ये सारे प्रश्नों को, इन चौपाइयों को एक रजिस्टर लगा लो, क्योंकि अभी बीतक आने वाली है, तो बीतक के अंदर ये सेम प्रश्न दोबारा दोहराए जाएंगे, फिर विनर चुना जाएगा, ठीक है? तो अब तक जो विनर नहीं बने वो तब भी बन सकते हैं। तो सारे प्रश्नों को जो हमारे जयपुर के श्री राकेश जी सिडाना नित्य प्रति इन प्रश्नों को आपके सामने इतने सुंदर ढंग से आपको परोस रहे हैं, उन सब को एक रजिस्टर लगाओ और उस पे उतार के रख लो, ठीक है सुंदर साथ जी? और ये तारतम वाणी की चौपाइयां एक एक दिल से सुनोगे ना, तो जित हुक्म तित खसम। हुक्म के अंदर ही इल्म समाया है, हुक्म के अंदर ही इश्क समाया है, हुक्म के अंदर ही राज्य का जोश है, कृपा है। लाडले सुंदर साथ जी, ये धामधनी के हुक्म से सिर जी ने कहा है वाणी में, एक कहवे लेवे मोमिन आशिक सुने इत। महामती ने फरमाया श्रृंगार ग्रंथ में, एक कहने वाले भी ब्रह्म सृष्टि होगी और लेने वाले भी ब्रह्म सृष्टि होंगी, और सुनने वाली तो परम धाम के ही आशिक सुन सकेंगे इस वाणी को। परम धाम के आशिकों के बिना ये वाणी कोई सुन नहीं सकेगा, क्योंकि किसी को मीठी नहीं लगेगी, किसी को प्यारी नहीं लगेगी। एक गौरी के अंदर आया है, तुम्हारी बात लगे मीठी प्रीतम, तुम्हारी बात
लगे मीठी और लगे सब फीकी, प्रीतम तुम्हारी बात लगे मीठी, तुम्हारी बात लगे मीठी, प्रीतम तुम्हारी बात लगे मीठी। किसी लाडली आत्मा ने कि अंदर से ये गौरी प्रकट हुई होगी कि तुम्हारी बात लगे मोहे मीठी, प्रीतम तुम्हारी बात लगे मीठी और लगे सब फीकी, प्रीतम तुम्हारी बात लगे मीठी। जब ऐसा होने लग गया ना, जब प्रीतम की बात के अलावा किसी की बात मीठी लगनी बंद हो जाएगी ना, तो समझ लेना माया का जहर उतर गया है और धनी का इश्क का रंग चढ़ना शुरू हो गया है। क्योंकि शिव जी ने फरमाया है, जो जो नजर खेल से उतरती देखिए, त्यों त्यों हक होवे सन्मुख। जैसे जैसे हमारी खेल से नजर उतरती जाएगी और हमारी दृष्टि परम धाम के अंदर चढ़ती जाएगी, त्यों त्यों हक होवे सन्मुख। हमारे राज्य महाराज हमारे करीब होते जाएंगे, लाडले सुंदर साथ जी। और धाम धनी को करीब कौन करेंगी? धाम धनी को हमारे नजदीक ये तारतम वाणी लेके आएगी। क्योंकि जिनके धनी करीब होंगे, विचार कीजिए वो कैसे निस्बती सुंदर साथ होंगे, है ना। उनको धनी कितना प्यार करते होंगे। और धनी के नजदीक जाने का एक ही रास्ता है, वो कौन सा? तमे चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन ते त्रुठा श्री प्राणनाथ। धामधनी ने कहा, सुनो साथ कहूं एक अनुपम बात। सुनो सुंदर साथ जी, मैं आपको एक अनोखी बात बताता हूं। शिव जी कहते हैं, तमे चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन ते त्रुठा श्री प्राणनाथ। आप रात दिन चर्चा सुनो, आपके ऊपर श्री प्राणनाथ मेहरबान हो जाएंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी, कुछ भी तो नहीं करना, अब तो और भी कुछ नहीं करना। देखो कितनी सुख सुविधाओं के साथ मैं और आप सभी मिलके अपने अपने घरों में बैठे हैं, ठीक है ना। गाड़ी में जाना है ना, और ना भाग दौड़ करनी है। साक्षात सामने बैठ के धाम के धनी हमें अपने गुज रहस्य हृदय से खोल खोल के वर्णन कर रहे हैं। ए चतुराई हक्की और हक्के का इलम, ए सुख इन स्वरूप के और देवे यही खसम। श्री इंद्रावती जी ने फरमाया वाणी में, ए चतुराई हक की, ये जो 18,758 तारतम वाणी आई है ना, ये राज्य महाराज की चतुराई है। धनी ने ये तारतम वाणी दे के ब्रह्मात्माओं को खेल के अंदर चतुर कर दिया। ए चतुराई हक्की और हक्के का इलम, ये राज्य के इलम ने चतुराई दी है। ये सुख इन स्वरूप के, ये सुख कौन से हैं? ये वही स्वरूप हमें सुख दे रहे हैं। ये सुख इन स्वरूप के और देवे यही खसम। कहते कौन? वो अक्षरातीत धाम के धनी ही हमें ये सुख दे रहे हैं। ए इशक ए इलम ए दो हक को चाहे, पर जिनको जो लेते हैं सो लीजो सिर चढ़ाए। कहते इश्क भी और इलम भी, ये दो आंखें हैं श्री राज्य महाराज की। इश्क भी धनी को चाहता है और इलम भी धनी को चाहता है। ए इशक ए इलम ए दो हक को चाहे, दोनों राज्य को चाहते हैं। पर जिनको जो लेते हैं देते हैं सो लीजो सिर चढ़ाए। आपको धनी इश्क दे तो इश्क को शिरोधार्य करो, आपको धनी इलम दे तो इलम को शिरोधार्य करो। क्योंकि राज्य महाराज से इश्क भी मिलाने वाला है और ये इलम भी हमें धनी के नजदीक ले जाने वाला है ना। भजन की लाइन में कहते हैं, आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप
जिनके करीब होते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, धाम धनी जिसके करीब होंगे वो भला कितने बड़े खुश नसीब होंगे। सुंदर साथ जी हमें धनी ने कहा, ना जप तप ना ध्यान, ना जोगा रम कष्ट, ए चाल दिखाई ब्रह्म सृष्ट। कहते ब्रह्म सृष्टि के लिए धनी ने कितना आसान कर दिया। ना जप करना पड़ा, ना तप करना पड़ा, ना ध्यान ना योगा करना पड़ा कि योगा करके साधना करके हम अपनी सांसों को भ्रुगुटी में लाके और फिर अपनी सुरता को वहां लगाएं। धनी ने कहा, ले आओ प्यार करो दीदार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? पिया जी को इश्क ही भावे, इश्क बिना कछुए ना सुहावे। पिया जी ने तो एक ही शर्त रखी है कि हर हाल में आप मुझसे प्यार करो। पिया जी को इश्क ही भावे, इश्क बिना कछुए ना सुहावे। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क में भई वीरानी। इश्क ब्रह्म सृष्टि की निशानी है। और वो इश्क किससे हो? वो इश्क इस इल्म से करें, तारतम वाणी से प्यार करें। आपने सुना था ना, ए चरण जाहिर छुड़ावो या बातुन। ए धनी ए चरण जिन छुड़ाओ जाहिर या बातुन। ये जाहिरी में तारतम वाणी के चरण हम पकड़े रखें, जाहिरी में हम तारतम वाणी की चर्चा सुनते रहें और जितनी सुने उसको फिर सुनाएं अपने परिवार को। तभी कहा कि आखिर समय औरों भी लेसी बचाए। अगर आपने चर्चा की अर्चा की ना, क्योंकि श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर श्री प्राणनाथ जी को रात के 9 बजे तखत पर विराजमान होते थे। लाडले सुंदर साथ जी, आधा घंटे की हमें तो सुनने को मिल रही है ना। श्री प्राणनाथ जी 5000 सुंदर साथ को चर्चा सुनाने के लिए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी के तखत पर, जो बनमाली दास जी ने चंदन का तखत बनाया था, उस तखत पर विराजमान होके रात के 9 बजे बैठते थे और अष्टपहर की बीतक की सेवा पूजा के अंदर वर्णन आया अष्टपहर की लीला में कि रात के कभी 12 बज जाते और कभी 1 बज जाता और कभी 1 से भी 2 बज जाते। लाडले सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी एक ही तखत के ऊपर एक ही आसन पे बैठे हुए इतने घंटों तक इस वाणी का वर्णन करते रहते। और फिर उसके बाद श्री लालदास जी, केशवदास जी, है ना, अमीरल श्रेष्ठ मोमिन जो थे मुरलीधर भाई, ये रात के समय बैठ के उस चर्चा की अर्चा करते। और श्री बंगला जी दरबार के अंदर श्री जी साहेब जी लेटे हुए हैं और लालदास जी महाराज ने वर्णन किया, कबू आंख लगी कबू ना लगी, कभी कभी निद्रा देवी सिर जी की आंखों में आती थी। वो भी तब आती थी क्योंकि वो प्रार्थना करती थी कि मुझे भी मुक्त होना है, 5-10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए तो मुझे अपने नेत्रों में स्थान दीजिए। उसकी भी प्यास को देख के तब शिव जी थोड़ी देर के लिए विश्राम करते थे। लाडले सुंदर साथ जी, उसके बाद जब वो चर्चा की अर्चा होती ना, तो चर्चा की अर्चा को महामती लेटे लेटे सुनते और जो सुंदर साथ आपस में चर्चा की अर्चा कर रहे होते ना, उनको श्री प्राणनाथ जी मुरलीधर भाई को बुलाते हैं, बंगला जी से तेज आवाज लगाते हैं रात को और आवाज लगा के कहते हैं कि इस समय चर्चा की अर्चा में कौन कौन बैठी हैं। तो मुरलीधर भाई उठ के नाम बताते थे सारे सुंदर साथ के। फिर शिवजी साहब जी इतने लाड प्यार से कहते हैं, मुरलीधर आओ, ये फूल और कलंगियां सारी की सारी उन सुंदर साथ को पहनाओ जो सुंदर साथ चर्चा की अर्चा कर रही हैं। इनकी बुद्धि को देख के, इनके विवेक को देख के श्री प्राणनाथ जी प्रसन्न हो जाते थे। तो लाडले सुंदर साथ जी आज भी श्री प्राणनाथ जी श्री गुम्मट जी के अंदर साक्षात विराजमान है। आज भी वो कह रही हैं, एक दृष्टि मेरी साथ में दूसरी धाम के माए, एक सुरता मेरी सुंदर साथ के अंदर लगी है और दूसरी श्री इंद्रावती जी कहते हैं मेरी सुरता मूल मिलावे के अंदर लगी है। आज भी हमें देख रहे हैं, जब हम चर्चा की अर्चा अपने घर परिवार को सुनाते हैं तो शिव जी ने सनंद में कहा, आखिर समय औरों भी लेसी बचाए,
क्योंकि जिसने एक शब्द भी इस वाणी का सुना होगा ना लाडले सुंदर साथ जी, धनी ने कहा जो एक वचन कहूं मेहर का, हम मेहर सागर में पढ़ते हैं, जो एक वचन कहूं मेहर का, ले मेहर समझियो सोए, अपार उमर अपार जुबा, ए मेहर को हिसाब ना होए। जो एक वचन कहूं मेहर का, अगर श्री इंद्रावती जी कहते हैं कृपा करके एक वचन भी धाम के धनी कृपा से हमें कह दें, जो एक वचन कहूं मेहर का, ले मेहर समझियो सोए, आप समझ लेना कि हमारे ऊपर कृपा हो गई। और कितनी कृपा हो गई, श्री इंद्रावती जी फरमाती हैं कितनी कृपा हो गई, अपार जुबा, उस कृपा का गुण गाने के लिए अपार मेरे पास जुबा हो, अपार उम्र अपार जुबा, हजारों जिंदगियां हजारों जीवन मिल जाएं और हजारों जीवन में हजारों जुबाएं मिल जाएं, अपार उम्र अपार जुबा, ए मेरे को हिसाब ना होए, तब भी मैं उनकी कृपा का हिसाब नहीं कर सकती। अगर किसी को तारतम वाणी की चर्चा का, उनकी कृपा का एक शब्द भी सुनने को मिल गया और महामती ने एक शब्द भी अगर कह दिया कृपा करके, तो आप विचार कीजिए, हम मेहर सागर का पाठ रोज करते हैं और इस मेहर सागर के अंदर धनी किस प्रकार वर्णन करके कह रहे हैं। जो एक वचन कहूं मेहर का, ले मेहर समझियो सोए, समझ लेना मेहर हो गई, अपार उमर, फिर इस कृपा का कर्ज चुकाने के लिए अपार उम्र अपार जुबा, ए मेरे को हिसाब ना होए, अपार जिंदगियां और अपार जुबाएं अगर हो, काना एक धड़ के अंदर करोड़ों करोड़ों मत्थे लग जाएं, एक मत्थे में करोड़ों करोड़ों जुबा लग जाएं, तब भी मैं आपके कृपा का और आपके एहसान का, आपके गुणों का कर्ज चुकाना चाहूं तो चुका नहीं सकती। लाडले सुंदर साथ जी, तो दिल दे के एक एक वचन को सुनो, ये वाणी अनमोल खजाना है, ये वाणी किसी को भी नहीं मिली, जो धाम के धनी कृपा करके हमें सुनने को दे रहे हैं, सुना रहे हैं, धाम के धनी खुद सुना रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी तो फरमा रहे हैं कि नरसैया इन पैड़े खड़ा। अब सुनो कितनी मुश्किल हुई। नरसिंह भगत जी गुजरात के रहने वाले थे, ध्यान से सुनना। नरसिंह भगत जी गुजरात जूनागढ़ के रहने वाले थे और शिव भगत थे, और शिव जी ने प्रसन्न होके एक बार उनको, उनकी श्रद्धा को, उनके विश्वास को देख के, और एक बार उन्होंने अखंड ब्रज की उनको झलक देखने को मिली शिव जी के आशीर्वाद से। अखंड ब्रज कहाँ है? सबलिक के कारण में। तो कहते अखंड ब्रज की झलक देखने को मिली, ठीक है, नरसिंह भगत जी को। और नरसिंह भगत जी को जब अखंड झलक मिलने को मिली, कहाँ खड़े थे? कहते बेहद के किनारे खड़े थे। नरसैया इन पैड़े खड़ा लीला बेहद गाए। कहते नरसिंह भगत श्री कृष्ण लीला का गायन करते हुए श्रद्धा और विश्वास के साथ बेहद भूमिका के किनारे पे खड़े हैं, और श्रद्धा और विश्वास से इस वाणी का, कौन सी का, कीर्तन गा रहे थे, ठीक है। बल करे अति निसंक, निसंकोच होके उन्होंने बड़ा बल लगाया अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से, अपने प्रेम से। मीने बैठो ना जाए, तो कहते रास के अंदर पहुंच नहीं सके, बाहर खड़े होके प्रतिबिंब लीला का दर्शन करते रहे। जो आप कहोगे दीदी रोज बताती है, जो 24,000 ईश्वरीय सृष्टि कुमारिकाओं की सखियों ने प्रतिबिंब लीला की थी, और कौन सी, और 12,000 वेद ऋचाओं ने की थी, ठीक है। ये जो 36,000 सखियों की प्रतिबिंब लीला थी ना, इसका जो प्रतिबिंब पड़ रहा था अव्यकृत में, इसका दर्शन कर रहे हैं कौन? नरसिंह जी मेहता, जो जूनागढ़ गुजरात के रहने वाले हैं। इन्होंने इतनी श्रद्धा भावना प्यार से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का भजन किया। शिव भगत थे, और शिव जी जब प्रसन्न हो गए तो प्रसन्न होके शिव जी ने इनको एक झलक दिखाई, ठीक है। जब इन्होंने एक झलक
ब्रजमंडल की देखी तो इनके अंदर और लालसा बढ़ती है, क्या देखने की, कि मैं रास का भी दर्शन करूं। तो कुछ कुछ इनको रास की भी अनुभूति होती है। तो फरमा रहे हैं श्रीजी साहब जी, बल करे अति निशंक मीने पैठियो ना जाए, पर बेहद भूमिका के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। इतना बल लगाया, इतना यत्न लगाया, और फिर कह रहे हैं जो बल किया नरसैये कोई करे ना। और इनका नाम था नरसी भगत। पर नरसैया क्यों हो गया? क्योंकि पुरुष होते हुए सखी भाव से इन्होंने शिव जी की अब भक्ति छोड़ दी। अब श्री राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो श्री राधा कृष्ण की भक्ति सखी भाव से करते हैं। तो सखी भाव से भक्ति करने लगे ना, तो इन्होंने अपना नाम नरसी भगत से नरसैया रख लिया। सखी भाव के अंदर जो बल किया नरसैये कोई करे ना। और शिवजी साहिब जी खुद फरमा रहे हैं कि जो नरसैया ने बल किया, जो आत्म बल के द्वारा देखने की कोशिश की, इस संसार के अंदर इतना बल कोई भी नहीं लगा सकता। बोलो कितना बल लगाया होगा, जिनकी तारीफ आप महामती कर रहे हैं। हद के जीवड़े बेहद की लीला देखी या ठौर। और महामती ने कहा हद के जीव बेहद की, कहते हद के जीव थे नरसी भगत, ईश्वर ब्रह्मांड के रहने वाले हद के जीव ने, और बेहद की लीला देखी या ठौर। या खड़े खड़े क्या देख लिया? अपनी सुरता के द्वारा, अपनी चितवनी के द्वारा, मतलब ध्यान के द्वारा लाडले सुंदर साथ जी इतना विरह किया, इतना प्रेम किया, इतनी उनकी आत्मा तड़फी। और विरह और प्रेम जब अंदर आ जाता है ना, तो वो झलक मिल जाती है। सिर जी कह रहे हैं नरसैया जितना बल कौन करेगा, जितना नरसैया ने बल लगाया। और नरसैया ने बल लगा के यहीं पे खड़े खड़े अखंड ब्रजमंडल की झलक देखी और रास की देखी। हद के जीव बेहद की लीला देखी या ठौर। नरसैया दौड़िया रस को बानी करे रे पुकार। कहते वो नरसैया वो रस लेने के लिए जो धाम के धनी ने परम धाम की आत्माओं को महारास खिला के महारस दिया, वो लेने के लिए दौड़े नरसी मेहता। नरसैया दौड़िया रस को बानी करे रे पुकार। कहते हैं उनकी वाणी दर्शा रही है, उनकी वाणी दिखा रही है कि बेहद का रस उनके हृदय में आते आते रुक गया, दौड़ लगाई। क्यों रुक गया? रस जाए हुआ अंदर, आड़े दरवाजे चार। कहते अंदर नहीं पहुंच सके, वो रस अंदर आते आते रुक गया। चार दरवाजे आड़े आ गए। वो चार दरवाजे कौन से हैं? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। ये चार दरवाजे हैं। स्थूल है सुंदर साथ जी हमारा ये शरीर, सूक्ष्म है हमारा मन, और कारण है हमारी आत्म, महाकारण है परात्म। तो वो जो नरसी मेहता थे वो चार दरवाजों को उल्लंघ नहीं सके लाडले सुंदर साथ जी, है ना। श्री जी फरमा रहे हैं रस जाए हुआ अंदर, आड़े दरवाजे चार दरवाजे आड़े आ गए। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी इस बेहद भूमिका के अंदर जाने के लिए तारतम चाहिए। पार ब्रह्म की लीला को देखने के लिए तारतम चाहिए, तारतम का तारतम चाहिए। और नरसी मेहता के पास क्या नहीं था? ये तारतम महामंत्र नहीं था। लाडले सुंदर साथ जी हम सब सुंदर साथ के पास तो वो तारतम है। मैंने आपको बताया था कि एक होता है यंत्र और एक होता है मंत्र। जैसे यंत्र मोटर चलाते हैं तो पानी कितनी भूमों तक ऊंचा चला जाता है, कितनी मंजिल तक ऊंचा चला जाता है। जिसके घर में मोटर हो वो पानी जहां चाहे वहां चढ़ा ले, और जिसके पास मंत्र हो वो जब चाहे अपनी सुरता को मूल मिलावे चौथे आसमान में ले जाए। हमारे पास तो तारतम भी है और तारतम का तारतम भी है। इनके पास तारतम नहीं था। लाडले सुंदर साथ जी कितना बल किया इन्होंने, नरसी मेहता ने कितना विरह किया। तो शिव जी फरमा रहे हैं
द्वार ने इन बेहद की लहरें आवे शीतल, कहते ये बेहद भूमिका के किनारे पे खड़े होके और वहां की शीतल लहरें आ रही थी इनके पास। शीतल लहरें, आनंद देने वाली लहरें। शीतल लहरें कौन सी? क्योंकि वहां का आनंद आ रहा था। अभी तो अव्यकृत के अंदर जो रासलीला का दर्शन कर रहे हैं, जो अव्यकृत के अंदर रासलीला, जो प्रतिबिंब लीला है, उसका दर्शन करते हुए इतना आनंद आ रहा था। सो इत खड़ा लेवी रस की प्रेमल। तो कहते नरसिंह मेहता बेहद भूमिका के किनारे पे, बेहद भूमिका के किनारे का मतलब है सुंदर साथ जी कि अपने हृदय के अंदर उन्होंने विरह और प्रेम को प्रकट करके और यहीं बैठे बैठे उस महारस की खुशबू इनको आई। वहां की शीतल लहरें, वहां का रस, वहां का आनंद ये यहाँ बैठे बैठे हुए लेते हैं। सो इत खड़ा लेव ही रस की प्रेमल। प्रेमल मीन्स होता है पहचान, खुशबू, है ना। यहाँ खड़े खड़े ले ली। तो लाडले सुंदर साथ जी हमारे पास तो तारतम भी है, तारतम का तारतम भी है। और धनी ने कहा परम धाम की जो ब्रह्मात्माएं है ना, श्रृंगार ग्रंथ में कहते हैं कि श्री राज्य महाराज की नासिका की खुशबू लाडली आत्माएं तो यहाँ बैठ के लेती हैं, क्योंकि फोड़ ब्रह्मांड को इस संसार के अंदर भी वो नासिका की खुशबू यहाँ बैठ के ले सकती हैं। इतना बल, इतनी ताकत धामधनी ने हमें बख्शी है लाडले सुंदर साथ जी। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे पास सब कुछ होते हुए तारतम देख विचार के पियो ल्याए बेर दोए, एती आग सिर पर जली अजू रहो तू खागड़ू होए। सारी दाल गल जाती है पर एक खागड़ू नहीं गलता। आज हम खेल में आके खागड़ू बन गए, हमारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा कि हमारे धाम के धनी ने ये धन किस प्रकार से कसनी करके लिया और कैसे हमें ये तारतम वाणी दे रहे हैं। अभी तक हमें इस तारतम वाणी की कदर नहीं है, अभी तक हम केयरलेस हैं सुंदर साथ जी। अभी तक हमें पहचान नहीं है, ना सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की और ना महामती प्राणनाथ जी की। अभी तो हम माया के अंदर इस तरह गोते लगा रहे हैं जैसे कभी परम धाम में लौट के जाना ही नहीं है। तो लाडले सुंदर साथ जी अपनी चिंता खुद कीजिए, तारतम वाणी पढ़िए, चर्चा सुनिए, चितवनी कीजिए और अपनी आत्मा को जागृत कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी आइए पहले कल के प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए। कल के पहले प्रश्न का उत्तर था 15 दिन, दूसरे का 1 दिन में, तीसरे का नरसैया के, चौथे का बुद्ध गीता स्त्रोत और 5वें का औरंगाबाद में। ठीक है, ये थे हमारे कल के प्रश्नों के उत्तर। लाडले सुंदर साथ जी अब आज के प्रश्न शुरू होते हैं। अब श्री प्राणनाथ जी महाराज आकोट में कितने समय तक रहे? बहुत ही आसान है सुंदर साथ जी। आप भी तक का वो प्रकरण रोज जरूर देख लिया करो जहां से प्रश्न शुरू होने होते हैं। एक प्रकरण पढ़ लिया करो कृपा दृष्टि करके। श्री प्राणनाथ जी महाराज आकोट में कितने समय तक रहे? ये था आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आकोट से स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहाँ गए? आकोट से स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहाँ गए? और अब आ रहा है आपका तीसरा प्रश्न, जो तुम इत्र हो तो मैं सेवो तुम में, जवारी मेरे बहुत है मैं सेवा करूं तिनसे, ये बात कौन किससे कह रहे हैं? अभी तक पढ़ने वाले सुंदर साथी जवाब दे सकेंगे, है ना। चौथा प्रश्न है स्वामी श्री प्राणनाथ जी देवगढ़ में कितने समय तक ठहरे? स्वामी श्री प्राणनाथ जी देवगढ़ में कितने समय तक ठहरे? बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी, आप तो तुरंत जवाब दे देते हो। स्वामी श्री प्राणनाथ जी रामनगर में किस नदी के किनारे ठहरे? स्वामी श्री प्राणनाथ जी रामनगर में किस नदी के किनारे ठहरे? ये थे आपके पांचों प्रश्न। अनीता जी पटेल भी शामिल हो चुकी हैं यूएस से,
और कुसुम अशोक तायल जी, कमलेश शर्मा जी, इंदु नागपाल जी, सीमा प्रणामी जी, किरण चौहान जी, रिंकल कपोपरा जी, शेफाली जी, क्षेत्रपाल हमारी शालू जी हैं, गोपाल जी, दक्षा पड़साला जी, समस्त सुंदर साथ इस प्रतियोगिता में, इस वाणी चर्चा में बहुत श्रद्धा भावना प्यार से भाग ले रहे हैं। धामधनी समस्त सुंदर साथ के ऊपर अपनी अपरंपार कृपा बरसाते जाएं। सुंदर साथ जी कल की विनर हैं यमुना नगर रहने वाली हमारी मीनू जी प्रणामी। यमुना नगर से मीनू जी प्रणामी कल की विनर हैं। धामधनी मीनू जी प्रणामी के ऊपर अपनी अपरंपार कृपा बरसाएं, क्योंकि मीनू जी जब से शुरू हुआ है ना ये सवाल जवाब प्रतियोगिता, तब से भाग ले रही हैं और धामधनी सभी आत्माओं को एक बार विनर बनने की शोभा दे रहे हैं। धामधनी की अपरंपार कृपा हमारी मीनू जी प्रणामी पे बरस रही है और बरसती रहे। मीनू जी आपको धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से और समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आप भी समस्त सुंदर साथ जी मीनू जी को खूब खूब बधाई दे देना, ठीक है। अब आज की वाणी चर्चा को यहाँ पे विराम देते हैं। लाडले सुंदर साथ जी कल फिर मिलेंगे राइट 3 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सभी के हृदय में विराजमान धामधनी जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी।